तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं आगे। क्या कह रहा है आपसे 209 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, इनमें से क्या है। ठीक है, कह रहा है कार्य हुआ है, कार्य हुआ है, तो इनमें से दो शर्तें कौन सी इसको फॉलो करेंगी। बल की अवस्था नहीं है, या वस्तु विस्थापन होनी होनी चाहिए, या वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। ठीक है, या ऊर्जा व अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना चाहिए, या वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा इसका। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। वस्तु जो है ना वो आपकी विस्थापित होनी चाहिए। समझ पाए ना। इसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी। 210 नंबर क्वेश्चन, बल और विस्थापन का गुणनफल, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है, क्या कहलाता है। संवेग त्वरण कार्य, संवेग त्वरण कार्य या भार। तो क्या सही हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। फॉर्मूला तो याद है ना, क्या होता था, एफ इन डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी। समझ पाए ना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्वरण। याद करो त्वरण, फिर वो वाला फॉर्मूला। ठीक है, बल और विस्थापन का गुणनफल पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, त्वरण। ठीक है ना, चलो चलते हैं। सॉरी क्या कह दिया मैंने, त्वरण। बल और विस्थापन का गुणनफल पूछ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, कार्य। एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी। ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस। थीटा अगर होगा तो कॉस थीटा दोनों में जुड़ जाएगा। ठीक है ना तो क्या कहलाएगा आपका, विस्थापन और बल का गुणनफल कहलाएगा आपका कार, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए आपका 211 नंबर क्वेश्चन, कार का गुणनफल है ऊर्जा और आयतन, शक्ति और विस्थापन, या बल और वस्तु की दिशा में विस्थापन, या बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि फार्मूला जानते हैं आपका क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू बल इंटू वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। चलते हैं इसका पढ़िए 212 का, कार और कार किस पर निर्भर नहीं करता है। कह रहा कार किस पर निर्भर नहीं करता, विस्थापन पर, बल पर, या बल और विस्थापन के बीच का कोण, या संवेग। तो भाई देखिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संवेग पे निर्भर नहीं करता है। बाकी तो आपको जानते हैं ऐसा था, इंटू में एफ आ रहा था। चलते हैं नेक्स्ट 213 नंबर, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल, यदि किसी वस्तु पर, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल, बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, गतिरोध, किया गया कार्य, आवेग, या त्वरण। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर आपका बी किया गया कार्य कहलाता है, क्या किया गया कार्य। ठीक है ना, चलो चलते हैं नेक्स्ट 214 नंबर क्वेश्चन, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, या नेक्स्ट बल इस पर कार्य करते हैं, नेक्स्ट यहाँ विस्थापन होता है, यह कोई निश्चित दूरी के माध्य से आगे बढ़ता है। तो क्या सही लग रहा है इसका, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट 215 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है, तो किया गया कार्य क्या होगा। कह रहा है कि लागू किया गया बल
और विस्थापन के की दिशा के बीच का जो आपका एंगल है कितना है आपका 90 डिग्री। तो किया गया आपका कार्य कह रहा क्या होगा, उदासीन, ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य। फॉर्मूला भी किया था इस पे, प्रूफ भी किया था, कंसेप्ट भी समझे थे, कई सारे ढेर सारे क्वेश्चन भी किए हैं। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर आपका डी, शून्य। समझ पाए ना, तब आपका कोई कार्य नहीं होगा। 216 नंबर क्वेश्चन, जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो, जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो तो ऐसा तो किया गया कार्य होगा ऋणात्मक, धनात्मक, उदासीन या शून्य। तो इसका भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, शून्य। चलते हैं नेक्स्ट 217 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु के निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। क्या होगा, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। वस्तु के द्रव्यमान और आयतन, या नेक्स्ट किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति, या कार्य करने वाले वस्तु की स्थिति और अवस्था, या नेक्स्ट भाई मेरे क्या है, वस्तु के परिणाम और दिशा, वस्तु के परिणाम और दिशा। 217 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, 217 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आपका देखो यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिकल। ठीक है ना, चलो उसको समझते हैं न्यूमेरिकल, बहुत ही अच्छा है। 218 नंबर क्वेश्चन, एक मजदूर क्या कह रहा है आपसे, एक मजदूर मेरे भाई भूमि से 10 केजी का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना कीजिए। काम की गणना कीजिए मतलब W आपको यहाँ पे फिर फाइंड करना है, क्या W। चलिए समझते हैं, जो आपका गिवन है लिख लेते हैं। मजदूर द्वारा सामान पर किया गया कार्य आपका क्या होगा, फॉर्मूला क्या था, W इज इक्वल टू mgh। W आपको फाइंड करना है, वो आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए सबकी वैल्यू रख दो 10, और ये आपका क्या हो जाएगा, G की वैल्यू तो आपकी दी है 10। उसके बाद आप जानते हैं H की वैल्यू कितनी, 1.1। अब मेरे भाई आप जानते हैं कि क्या, मेरे भाई आप जानते हैं कि ये जो आपका पॉइंट है ये आपका 0 से खत्म हो जाएगा। समझ पाए ना, ये देखिए आपका पॉइंट है, नीचे 0 आएगा, 0 से 0 खत्म, तो आपका क्या बचा 10 इंटू 11, 10 इंटू 11 तो कितना हो जाएगा आपका W इज इक्वल टू 110 जूल। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। समझ पाए ना, चलिए चलते हैं नेक्स्ट आइए मेरे भाई आपका 219 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा, देखो कह रहा है गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा के समान करती है, करेक्ट। और अब वायु गतिकी एरोडायनेमिक जो आपकी कारें वगैरह बनती है ना, वो चेक किया जाता है क्या एरोडायनेमिक है या नहीं, वायु गतिकी है या नहीं। ठीक है, मतलब स्पीड में चलेगी तो जो आपका हवा का प्रेशर दबाव बहुत ज्यादा होता है ना, तो जब आपकी कार मान लो कि 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रही है, ठीक है ना, तो ये आपके काफी सारी टेक्नोलॉजी है, वो तो आपका सब बनता है कार वगैरह, तो उसको चेक करते क्या एरोडायनेमिक है या नहीं, या वायु गतिकी है या नहीं। ठीक है ना, जो आपकी बाइक वगैरह होती है सब आपकी टेस्ट वगैरह सब होता रहता है उसका, तभी आपके आगे आपको वो फाइनल आपकी वो मार्केट में आ पाती है। चलिए समझते हैं, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक, शून्य, अपरिमित अपरिमित सॉरी अपरिमित या धनात्मक। तो बताइए क्या होगा इसका, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देखिए फिर से पढ़िए, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, ठीक है, का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है ना, ऋणात्मक। समझ पाए ना, इसके ऋणात्मक होने के केस आपको एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी करवाया था। ठीक है, क्या होगा, F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू F इंटू डी कॉस थीटा।
ठीक है, फार्मूला तो आप जानते हैं ना, लिखो चलो लिखा देते हैं। क्या फार्मूला था, क्या था, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा। फिर वहां पे आपकी एक स्टेटमेंट लिखी थी, स्टेटमेंट लिखी थी, क्या थी कि जब देखो, जब ऋणात्मक इसलिए कार पर द्वारा हवा द्वारा किया गया है क्योंकि ऋणात्मक होगा, क्योंकि वो 180 डिग्री, ठीक है ना। देखो इसके थोड़ा सा समझते हैं, इसका लॉजिक क्या होगा। इसका लॉजिक मेरे भाई ये होगा कि देखो लगाए गए बल की दिशा तथा वस्तु के विस्थापन के बीच का जो कोण होगा वो आपका 180 डिग्री है, ठीक है ना। वो आपका 180 डिग्री, थीटा का मान आपका आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो इसीलिए समझ लेना आप, ऋणात्मक होगा। बाकी अच्छे समझना, तो क्वेश्चन पीछे देखना जाके और क्लियरिटी होगी। 220 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक लड़की, लकड़ी नहीं है यहाँ पे, लड़की है, ठीक है ना। एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है, कितना, 200 न्यूटन है, एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। बहुत सही, एक 2 मीटर वृक्ष पर केवल चढ़ती है, लड़की है ना, चढ़ती है, बेचारी ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी, केवल 2 मीटर तक जाएगी। यदि जी का मान आपको उसमें दे दिया गया है क्वेश्चन में, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। डब्ल्यू की वैल्यू आपको फिर से यहाँ पे फाइंड करनी है, क्या, डब्ल्यू की वैल्यू, ठीक है ना। कुछ नहीं, जो गिवन है देख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, दिया है आपको मेरे भाई, क्या दिया है, भार W इज इक्वल टू 200 न्यूटन, ठीक है। इसके बाद देखिए H की वैल्यू क्या है, 2 मीटर। तो लड़की द्वारा किया गया क्या, क्या होता है W इज इक्वल टू एफ इंटू टी। W इज इक्वल, यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला लगेगा, W इज इक्वल टू भार इंटू ऊंचाई, ठीक है ना, भार। तो भार की वैल्यू कितनी है आपकी 200, ठीक है। इसके बाद आपकी ऊंचाई की वैल्यू क्या, बस आपको कोई नहीं भाई, मेरे पुट करना है, तो ये आपका आ जाएगा 2 दूनी 4, और जो 2 जीरो थे तो आपका 400 जूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी। अच्छा क्वेश्चन था, इजी था। 221 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा, ठीक है, दूरी की यात्रा तय करती है, तो किया गया कार्य की गणना कीजिए, ठीक है। कार्य की गणना करना है, मतलब फिर से आपको डब्ल्यू यहाँ पे फाइंड करना है, क्या मेरे भाई, डब्ल्यू। कुछ नहीं, फिर से आप देखिए जो प्रश्नानुसार है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बल इज इक्वल टू क्या, 500 न्यूटन, विस्थापन यानी एस इज इक्वल टू 15 kg। अब इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है ना, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, क्योंकि जानते हैं ना कि हम 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में मेरे भाई 1000 मीटर आपके होते हैं, ठीक है ना। चलो इसलिए देन इसको इंटू करा देंगे, कितना हो जाएगा, 15,000 मीटर। इसके बाद देखो फार्मूला क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू बल इंटू विस्थापन। डब्ल्यू वैल्यू आप फाइंड करनी, डब्ल्यू आपका एज इट इज। इसके बाद देखो 500 इंटू 15,000 इंटू कराएंगे, देखो 15×75 तो आएगा आपका, 75 आएगा। उसके बाद देखो 3 जीरो यहाँ और 2 जीरो यहाँ, तो मतलब टोटल आपकी 5 जीरो, तो मतलब क्या हो जाएगा, 75 इंटू 10⁵ आप ये भी लिख सकते हैं। तो मतलब 10⁵ कहाँ पे आ रही है, 2 2 4 1 5, ऑप्शन नंबर का क्या कौन सा सही हो जाएगा आपका, सी, ठीक है, जूल। चलते हैं नेक्स्ट, 222 नंबर 222 नंबर 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 kg, 5 kg की एक वस्तु को 5 kg की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित करता है, तो कर देता है, तब बल द्वारा किया गया कार्य, फिर से आपको क्या है, डब्ल्यू की वैल्यू पूछ रहा है, क्या, डब्ल्यू की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो कुछ जो गिवन हमने देख लिया, क्या है, बल देखो बल जो है वो लगाकर
किसी वस्तु को बल की दिशा में, बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। समझ में आया ना? क्या बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण लाइन है आपकी, दिखना क्या, बल, देखो यहां से देखो, बल लगाकर, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करिए भाई आप। चलिए, क्या मैं कह रहा हूं, बल लगाकर किसी वस्तु की बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। ठीक है ना? इसके बाद अपना फार्मूला क्या होता है, कार इज इक्वल टू बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है ना? बल की दिशा में विस्थापन। देखिए W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। एफ आपका निकालना है, तो देखो एफ की वैल्यू कितनी है, सॉरी निकालना नहीं, देखो एफ की वैल्यू कितनी है आपकी 10 न्यूटन, डी की वैल्यू कितनी है आपकी 2 मीटर। ठीक है, इसके बाद फार्मूला क्या है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी, एफ इंटू डी। एफ की वैल्यू कितनी है आपकी 10, और डी की वैल्यू कितनी है 2, मिट्टू कराएंगे कितना आ जाएगा 20 जूल। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। समझ पाए? ठीक, चलिए नेक्स्ट आपका 223 नंबर क्वेश्चन। 223 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है आपका कि जब बल की दिशा में, जब बल की दिशा में 10 मीटर, जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी, 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल, 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है, तो कार की मात्रा क्या होगी। फिर से आपका W की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। कुछ नहीं, जो गिवन है वो आप देख लेते हैं, विस्थापन या दूरी, S इज इक्वल टू क्या, 10 मीटर। ठीक है, S इज इक्वल टू 10 मीटर। इसके बाद देखो वस्तु पर लगाए गए बल, F की वैल्यू क्या है आपकी 10 मीटर, 10 सॉरी ये आपका न्यूटन की वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद तथा कार आपका W होता है, तो W इज इक्वल टू एफ इंटू टी, नहीं यहाँ पे आपका विस्थापन है तो S हो जाएगा। तो देखिए 10 इंटू 10 मतलब कि 10 की पावर 2, सॉरी 10 की पावर, हाँ 10 का स्क्वायर। ठीक है, या फिर आपका 100 जूल। ठीक है, दोनों ही आपके करेक्ट फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए देखिए ये क्या है, 224 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि 50 न्यूटन, 50 न्यूटन का एक बल, 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को, एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। फिर से आपसे W की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, क्या W की वैल्यू। तो देखिए गिवन जो है वो लिख लेते हैं कि दिया है क्या, बल इज इक्वल टू 50 मीटर, बल इज इक्वल टू 50 मीटर, विस्थापन इज इक्वल टू 10 मीटर, जानते हैं W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। ठीक है ना? तो क्या एफ की वैल्यू कितनी है आपकी 50, विस्थापन एस की वैल्यू कितनी है आपकी 10, इंटू कराएंगे 5 एकम 5, 2 जीरो के साथ। ठीक है ना? तो 500 जूल या 5, ठीक है 500 जूल। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 225 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे क्या कहा जाता है। यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे क्या कहा जाता है, ये आपसे लैंग्वेज कह रहा है। ठीक है ना? देखो क्या हो जाएगा, अधिक शक्ति का प्रयोग हुआ, या फिर कार्य हुआ, या कम शक्ति का प्रयोग हुआ, या कोई कार्य नहीं हुआ। अच्छे से समझना, क्या किसी वस्तु पर बल लगने पर यदि वह गतिशील नहीं है, मतलब गतिशील नहीं है, चल नहीं रहा, तो इसे कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको मेरे भाई कहा जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोई कार्य नहीं हुआ। जब भाई गतिशील ही नहीं हुई, कोई कार्य नहीं हो, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, W की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। 226 नंबर क्वेश्चन देखते क्या है, यदि वस्तु का विस्थापन यदि वस्तु का विस्थापन 0 है, यदि वस्तु का विस्थापन 0 हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा। यदि विस्थापन 0 हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा, निष्क्रिय या ऋणात्मक या धनात्मक या शून्य, या शून्य। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शून्य। ठीक है ना? कोई कार्य ही नहीं होगा तो शून्य होगा। चलते हैं 227 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से क्या कार्य का एक गुणनफल या गुणन नहीं है। क्या कह रहा है, निम्न में से क्या कार्य का एक गुणन
या गुण नहीं है, थोड़ी मतलब कि इसकी सिमिलरिटी नहीं है, गुणन नहीं है इसके, ठीक है ना। चलो किसकी सिमिलरिटी नहीं है, ठीक है चलो। कार्य की दिशा होती है। नेक्स्ट, कार्य किए, देखो, कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक है, या कार्य का केवल परिणाम होता है, या कार्य के होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है। तो क्या सही लग रहा है, तो इसका हो जाएगा आपका 227 का ऑप्शन नंबर ए। कार्य की दिशा होती है, ठीक है ना, कार्य की दिशा होती है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका फिर से भाई मेरे न्यूमेरिकल है, फिर से आपका न्यूमेरिकल है। 228 नंबर, समझते हैं इसको क्या है। एक बस 4000 न्यूटन, 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार की वैल्यू यहाँ से उसने, फिर अब यहाँ पे देखो भाई मेरे, कार की वैल्यू उसने खुद दे दी। कार की डब्ल्यू की वैल्यू क्या है आपकी 2000 जूल, 2000 है। तो बस द्वारा तय की गई दूरी आपको फाइंड करनी है, क्या डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फार्मूला तो आप जानते हैं क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी। देखो फार्मूला जानते हैं क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी। एंगल का मान कहीं निकालना है, जिक्र ही नहीं किया गया, तो कॉस थीटा वगैरह नहीं लेंगे। विस्थापन होता तो ऐसे लेते हैं, पर क्या दूरी, दूरी को जो फाइंड करना है तो दूरी आपकी एज इट इज रहेगी मेरे भाई, ठीक है ना। यहाँ पे तो आपका थाई डब्ल्यू और ये आपका आ जाएगा डिनोमिनेटर में एफ। तो फार्मूला एग्जिस्ट आपका क्या बना, डी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एफ, ठीक है ना। तो विस्थापन इज इक्वल, विस्थापन अपॉन दूरी, कार बाई बल, ठीक है ना। तो बस मान रख दो, कार का मान कितना है आपको, जो कार का मान है कितना है, 4 सॉरी कितना है, कार का मान आपका क्या है 2000, और 4000 आपका क्या है, ये आपका बल है, ठीक है, फोर्स। डब्ल्यू की वैल्यू क्या थी आपकी, देखो डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ से थी आपकी 2000, डब्ल्यू इज इक्वल टू 2000। इसके बाद आपकी एफ की वैल्यू क्या है, आपकी है 4000, बस वैल्यू आपको पुट करनी है, देन आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 1/2 आ जाएगा, 1/2, 1/2 मतलब आधा का, अब पॉइंट में लिखेंगे तो क्या होता है 0.5, 0.5, ऑप्शन नंबर आपका 0D सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए आपका 229 नंबर क्वेश्चन। यदि एक माल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है, 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है, जिसमें ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है, ठीक है ना। तो किए गए कार की गणना कीजिए, डब्ल्यू फिर से आपको फाइंड करना है। एंगल का कोई जिक्र नहीं किया, थीटा बीटा मत लेना यहाँ पे, ठीक है ना। चलो इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, देखो क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार, देखो प्रश्नानुसार कह रहा है आपकी क्या, कि बल इज इक्वल, एफ इज इक्वल टू कितना है 50 न्यूटन, ठीक है। विस्थापन आपका डी इज इक्वल टू क्या है 30 मीटर, ठीक है। अतः कार बल, फॉर्मूला तो जाते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी। एफ की वैल्यू 50 और डी की वैल्यू आपकी कितनी है 30, इंटू कराएंगे 5×3 = 15, तो आएगा 2 जीरो के साथ 1500 जूल, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए आपको 230 नंबर क्या कह रहा है, एक कुली भूमि से 20 केजी का, एक कुली भूमि से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए, डब्ल्यू की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है ना। इसमें आपको कह रहा है जी को आपको यहाँ पे शामिल करना है, तो जी की वैल्यू दे दी है आपकी 10 मीटर सेकंड की पावर -2 दिया है, ठीक है ना। तो ये आप जानते हैं क्या हो जाएगा आपका, जब सेकंड नीचे आएगा तो आपका सेकंड स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। तो किया गया कार W इज इक्वल टू mgh, ये वाला फार्मूला आप यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, क्योंकि जी की वैल्यू जब दे दी तो आपको इंडिकेट होना चाहिए कि फिर ये वाला फार्मूला यूज करना है। W आपको फाइंड करना, W आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो M की वैल्यू आपकी देखे
20 और जी की वैल्यू 10 और एच की वैल्यू आपकी क्या है 2। ठीक है ना, तो जब सबका इंटू कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 जीरो के साथ तो 400 जूल। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 400 वॉट। सॉरी 400 वॉट नहीं, ये आपका कार है ना, कार तो आपको जूल में आता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना भाई, ये नहीं होगा। चल, चलते हैं नेक्स्ट। 231 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कुली एक कुली 13 मतलब क्या 13 केजी के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। डब्ल्यू की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है ना, डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी, जी की वैल्यू उसने यहाँ पे गिवन करा दी, जी इज इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर की पावर मीटर सेकेंड की पावर -2। ठीक है ना, चलो इसके बाद व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच। क्यों ये वाला फॉर्मूला है, क्योंकि जब आप जी दे रहा है तो इंडिकेट जाना चाहिए कि ये वाला फॉर्मूला है एम जी एच। ठीक है ना, इसके बाद देखो एम की वैल्यू आपकी कितनी है 13 kg, जी की वैल्यू आपको यहाँ पे से पता चलेगी जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एच की वैल्यू आपकी 1.5। देन आप फार्मूला लगा यूज करके इसमें वैल्यू पुट करेंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू, हाँ डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच, फार्मूला 13 10 15। तो आप जानते हैं मेरे भाई यहाँ से क्या, इस पॉइंट से 10 का खेल खत्म, क्या इस पॉइंट से 10 का खेल खत्म, 15 इंटू 13 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा यहाँ से मेरे भाई 13 इंटू 15 का मल्टीप्लाई होगा। तो आप जानते हैं 15 15 तियाँ 45, मतलब कि इकाई का अंक का आपका 5 आना चाहिए। ठीक है, इकाई का अंक आपका 5 आना चाहिए, वो आपका ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो बाकी आपके रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है ना, तो 195 जूल आपका आ जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका 232 नंबर क्वेश्चन। 232 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 232 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकेंड तक पकड़ता पकड़ता है। उसके द्वारा किया गया कार्य मात्रा जूल में होगी। ठीक है, मतलब कि एफ की वैल्यू ये आपको फाइंड करना है यहाँ पे। तो भाई लड़का जब लेके खड़ा ही है तो आप जानते हैं कि आंसर तो 0 ही आना है। फिर भी पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या है इसमें। लड़का 4 केजी का समझते हैं कि पीछे की जानकारी क्या है। लड़का 4 केजी का स्कूल बैग 30 सेकंड तक पकड़ता है, 30 सेकंड तक पड़ता है, तो भार द्वारा नीचे की ओर लगने वाला बल जो होगा क्या होगा mg, कितना होगा 4, ठीक है, इंटू 10। ठीक है ना, जानते हैं ये 10 कैसे आया। ठीक है, ये आपका 40 न्यूटन आ जाएगा। तो इसी हाँ ये आपका कितना आ जाएगा 40 न्यूटन। तो इसी प्रकार देखो इसी बल को लड़का 30 सेकंड तक पकड़ता है। ठीक है, तो परंतु एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू बल इंटू विस्थापन से, क्योंकि नीचे की ओर लगने वाले बल के कारण विस्थापन शून्य है। ठीक है, जानते हैं तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 40 इंटू 0, जब आप 0 जानते 0 से किसी पर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपको 0 ही देगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा राइट। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। समझ पाए ना, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका 233 नंबर क्वेश्चन, और पढ़िए 233 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है मेरे भाई 233 नंबर क्वेश्चन आपसे कि कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा, बल, संवेग या शक्ति हो। तो कार्य कब हो सकता है, तो भाई मेरे कार्य तब हो सकता है जब उसमें ऊर्जा हो। ठीक है ना, तभी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 233 का कार्य कब हो सकता है, जब उसमें ऊर्जा हो। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए मेरे भाई, कह रहा निम्न में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। ये पढ़ते हैं, लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, या लड़की द्वारा एक ट्राली को धक्का देने पर ट्राली का आगे बढ़ जाना, या सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, या किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना। ठीक है, या किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि लड़का का कमरे में दीवार को धक्का लगाना, ठीक है, कार्य का उदाहरण नहीं है। ठीक है ना, कोई कार्य ही उसने नहीं किया,
भाई ये बोर्ड है, मैं धक्का लगा रहा हूँ, कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये दीवार है, मैं इसको समझो ये दीवार है, इसमें मैं ऐसे टेक करके धक्का लगा रहा हूँ, कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो कार का उदाहरण मतलब कि शून्य रहेगा, कोई कार्य नहीं हुआ, वैल्यू नहीं है, जीरो है। आप देखिए 235 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो, एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या होगा? शक्ति का प्रयोग किया गया या कोई कार्य नहीं हुआ, या शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया या कार्य हुआ, तो क्या हो जाएगा? बताइए। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आप जानते हैं, फॉर्मूला भी जानते हैं, क्या होता है? डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90 इज इक्वल टू, जब आपका कोई कार्य नहीं हुआ तो वैल्यू क्या होती है आपकी? जीरो। ठीक है ना, जब आपका कोई कार्य नहीं हुआ तो वैल्यू क्या होती है आपकी? जीरो। तो ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है ना, कोई कार्य नहीं हुआ। चलते नेक्स्ट 235 नंबर क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल है, समझना है बस आपको। कह रहा है मेरे भाई, यदि बल यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना हो? ठीक है, तो आप जानते हैं कितना होगा? 180 या 90, चलो देखते हैं। तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है कब? देखो स्टेटमेंट पढ़ना। यदि बल F को विस्थापन D है, मतलब विस्थापन D के बीच कोण क्या 90 डिग्री पर है, तो किया गया कार्य आपका क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है ना, तो आपको फाइंड होगा, तो W इज इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा। तो कॉस, ये तो बात समझ रहे हैं, कॉस के किस डिग्री पे 90 डिग्री, कॉस के किस थीटा का मान 90 डिग्री होता है? ठीक है ना, तो आपका जीरो। ठीक है, 0 डिग्री एंगल किस थीटा पे मान? 0 डिग्री। तो ये आप जानते हैं कितना हो जाएगा? जूल होगा है। अब देखिए, यदि बल F और विस्थापन D के बीच का कोण 180 डिग्री, मतलब अपोजिट साइड का फिर वो खेल बन जाएगा, 180 डिग्री है, तो किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक आपका होगा, निगेटिव होगा। ये जब कॉस की वैल्यू आपकी 180 डिग्री होगी तो आपका जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी निगेटिव होगी। ठीक है, तो W इज इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू माइनस का F इंटू डी, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? ठीक है ना, फिलहाल तो आपका क्या जीरो ही आएगा, क्या सॉरी 180 या जीरो आएगा, बताइए क्या हो जाएगा? चीजें समझना बस, जब आप जानते हैं बस 180 आएगा, ठीक है, पर वो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू। चलिए 237 नंबर क्वेश्चन, फार्मूला कंसेप्ट है आपका, इसको समझना है। क्या कह रहा है आपसे? दो सौ छत्तीस नंबर क्वेश्चन, एक बल एफ और अ, ठीक है 180 होगा। देखिए 237 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, एक वस्तु पर 125 न्यूटन, 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को उस वस्तु को उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? फार्मूला जानते हैं, आपको डब्ल्यू फाइंड करना है। डब्ल्यू इज इक्वल टू चलो क्या होगा, देखो यहां से देखिए, बल द्वारा किया गया कार्य डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी फार्मूला होता है। चलिए अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है? सॉरी, यहाँ पे बल फाइंड करना है, डब्ल्यू नहीं। हर बार डब्ल्यू थोड़ी ना पूछेगा, बल मतलब एफ फाइंड करना है। तो आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है आपका, देखो फार्मूला होता है आपका डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी। एफ फाइंड करना है, एफ आप एच डी रखिए, डब्ल्यू अपॉन डी आपका आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये आपको फार्मूला बन जाएगा, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई डी। एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई डी। अब आप इससे इस वाले फार्मूले से निकालेंगे आंसर, क्या? इस वाले फार्मूले से, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई डी। तो बस वैल्यू रख दो। आप जानते हैं एफ की वैल्यू कितनी है? 125 न्यूटन, विस्थापन डी की वैल्यू आपकी 5, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी, 25 पंचे 625, करेक्ट, आपका आंसर आ जाएगा। समझ पाए ना, वो भी जूल में आएगा, क्योंकि कार की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये चलते नेक्स्ट, ये भी आपका न्यूमेरिकल ही है। कह रहा भाई 238 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के 50 न्यूटन के बल सहित
10 मीटर की दूरी, 10 मीटर की दूरी तय तक ट्रॉली को खींचता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अब यहाँ पे आपको डब्लू का जिक्र किया जा रहा है कि डब्लू का मान क्या होगा। तो अब जानते हैं फार्मूला क्या होता है, कार इज इक्वल टू एफ इंटू एस, विस्थापन। ठीक है, तो कार आपको फाइंड करना, आपका एज रहेगा, बल की वैल्यू आपके 5 रखेंगे, विस्थापन की वैल्यू आपके 10 है। 5 इन एकम 5 दो जीरो के साथ, तो 500 न्यूटन मीटर या 500 जूल। ठीक है, तो अगर आपको देखो इसको न्यूटन मीटर में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, देखो जो आपकी वैल्यू आई है ना, तो इसको आप दो फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 500 न्यूटन मीटर, या आप न्यूटन मीटर को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 5 न्यूटन मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तो चीजें समझना है थोड़ी थोड़ी। या फिर ये तो कार की वैल्यू, तो आपका जूल आएगा, 500 जूल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है ना, चलिए इसका बताइए क्या होगा। कह रहा 239 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य, यदि कोई वस्तु, समझना क्या कह रहा है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, यह सकारात्मक है या ऋणात्मक है, यह सकारात्मक है या ऋणात्मक है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ए। क्यों, क्योंकि देखो जब क्या कह रहा है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य तो आपका जीरो ही होगा। ठीक है, तो कार्य तो कुछ नहीं होगा ना, तो ऑप्शन नंबर आपका ए। तो बाद चलते हैं, ये आपका समझते हैं 240 नंबर क्वेश्चन। 240 नंबर क्वेश्चन क्योंकि देखो क्यों जीरो होगा, क्योंकि आप समझिए मेरे भाई कि देखो यहाँ से समझ सकते हैं आप कि क्या क्यों जीरो होगा। क्योंकि देखिए यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है, ठीक है, तो उस पर किया गया जो आपका कार्य होगा वो तो आपका शून्य होगा, क्योंकि वृत्ताकार पथ में चक्कर में विस्थापन शून्य होता है। क्योंकि जब वृत्ताकार हो रहा है, तो वृत्ताकार में कोई चीज घुमाई जा रही है, तो उसमें जो विस्थापन की वैल्यू होगी, एस की वैल्यू, वो भी आपकी क्या होगी, शून्य। ठीक है ना, वो इसलिए। चलो, जब वृत्ताकार पथ में घुमाते हैं, चलो ठीक है ना, चलो 440 नंबर पढ़ते हैं। जब बल विस्थापन क्या क्या हो सकता है, होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। कब ऋणात्मक माना जाता है, ठीक है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या है? बल की दिशा में लंबवत होता है, बल की दिशा में लंबवत होता है, या संवेग की दिशा में होता है, या बल की दिशा में होता है, या बल की विपरीत दिशा में होता है या बल की विपरीत दिशा में होता है। ये बात आपकी करेक्ट है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बल की विपरीत दिशा में होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 242 नंबर क्वेश्चन। 242 नंबर क्वेश्चन, ये आपका न्यूमेरिकल, इसको समझते हैं बहुत ही लाजवाब तरीके से। क्या रहा है, एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम 25 केजी 25 केजी का 25 केजी का सामान उठाता है। क्या, 25 केजी का सामान उठाता है मेरे भाई, और उसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है। ठीक है, यदि जी का मान दे दिएगा, जी इज इक्वल टू 10 मीटर सेकेंड की पावर -2 हो, तो समान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। कार्य का मान मतलब डब्ल्यू की वैल्यू आपको फाइंड करना है। बहुत ही बच्चा क्वेश्चन बन चुका है, आप बस देखिए लैंग्वेज आपसे पढ़िए। क्या, एक व्यक्ति भूमि से 25 केजी का सामान उठाता है, ठीक है, और इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रखता है। ये तो आपका गिवन था भैया, आपने यहाँ पे एज इट इज देख लिया। यदि यदि जी का मान आपका देख रहे हैं यहाँ पे क्या, 10 मीटर सेकेंड की पावर -2 तो हो, तो समान पर उसके द्वारा किया गया कार्य आपको फाइंड करना। जानते हैं वैल्यू क्या हो जाएगी आपको, जब जी का जिक्र किया जा रहा है तो मेरे भाई आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। कौन सा वाला, W = mgh।
ठीक है ना। m की वैल्यू 25, g की वैल्यू आपकी 10, h की वैल्यू 2.5, 2.5। तो आप देखिए, आप जानते हैं कि 10 आपका खत्म हो जाएगा कैसे, आपका पॉइंट से, पॉइंट से आपका 10 के खेल खत्म। आप देखिए 25 इंटू 25 क्या होता है, 625, मतलब 25 का स्क्वायर 625। ऑप्शन नंबर आपका 625 कहाँ पे दिख रहा है भैया, आपका टिक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर सी, जूल। ठीक है ना। चलिए 243 नंबर क्वेश्चन कह रहा 5 किलोग्राम 5 kg भार की एक वस्तु को, 5 kg भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक, हाइट तक, ठीक है, उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल, फोर्स को, फोर्स के कारण किया गया आपका कार्य का मान क्या होगा। कुछ नहीं, मान लीजिए कि जी की वैल्यू उसने दे दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये दे दिया। देखिए कुछ नहीं, बस जो गिवन है वही आप लिख लिए यहाँ पे। वस्तु पर किया गया कार्य डब्ल्यू है, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एम जी एच। क्यों माइनस आया भाई, समझना, माइनस यहाँ पे इसलिए आया, ठीक है, माइनस यहाँ पे इसलिए आया, माइनस का खेल किया यहाँ पे, ये देखिए विपरीत होगा। देखिए 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य, गुरुत्व बल, ठीक है ना, तब आपका क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो mgh फार्मूला लगा दो, गुरुत्व के कारण, ठीक है, क्योंकि अपोजिट हो गया इसलिए वो आपका। तब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 5 माइनस रहेगा तो माइनस की वैल्यू 5, 10 × 4। अब देखिए यहाँ से 4×5 = 20, 4×5 = 20, और एक जीरो के साथ माइनस का 200 जूल। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। समझ पाए ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए आपका 244 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका 5.0 किलोग्राम 5.0 kg की एक वस्तु, ठीक है ना। आप ये भी जानते हैं जो आपका 5.0 इज इक्वल टू kg की वैल्यू है, क्योंकि पॉइंट के बाद आपका इधर कोई क्या आया वैल्यू 0, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ना 5 kg, 5 kg। ये बात समझ में आई ना, बहुत ही बेहतरीन। चलिए इसके बाद देखिए, एक वस्तु को 2.0 मीटर की ऊंचाई, मतलब कि h की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी आपकी, h की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहां से 5, ठीक है ना। चलो सॉरी, h की वैल्यू यहां से 2 आएगी, h इज इक्वल टू 2। 5 क्या आया, 5 तो आपकी आई है ये m की वैल्यू, 5 आपकी आया, ये आपकी m की वैल्यू है, ठीक है ना, m की वैल्यू। कुछ नहीं, आप देखो बस देखो, और g की मान आपको दे दिया गया क्या, कि g के वैल्यू आपको पुट करना है 9.8, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए फार्मूला जानते हैं, W इज इक्वल टू mgh। W आपको फाइंड करना, आपका एज इट इज रहेगा, तो W इज इक्वल टू 2, बस वैल्यू रख देना है। m की वैल्यू रखेंगे कितनी आ जाएगी आपकी 5, h की वैल्यू आपकी 2 है, g की वैल्यू है आपकी 9.8। आप जानते हैं 5 दूनी 10, देखिए भाई मेरे अच्छे समझना है यहाँ पे, 5 दूनी 10, और 10 से आपका ये खत्म हो जाएगा पॉइंट, तो 58 ही तो आए, 98 ही तो आएगा, 98 जूल। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। समझ पाए, बहुत ही बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका 245 नंबर क्वेश्चन, 55 मैंने अभी तो 45 तक पहुंच पाए हैं। 245 कह रहा एक व्यक्ति 20 kg के सामान को जमीन से 2 मीटर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य, भाई बहुत बेहतरीन, जी की वैल्यू आपको फाइंड कर दी है, दे दी गई, गिवन है, जी इज इक्वल टू 10 मीटर सेकेंड के पावर -2। तो जब आपको ये वाला फार्मूला दे दिया जाए, मतलब ये कंडीशन दे दिया जी की वैल्यू, तो आप लगते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू mgh वाला फार्मूला लगाना है। दिया है m की वैल्यू आपकी 20 kg, ऊंचाई हाइट की वैल्यू आपकी 2 मीटर, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो w इज इक्वल टू mgh, ठीक है। किया गया कार्य, फार्मूला यूज करेंगे, w इज इक्वल टू mgh, ठीक है ना। आप जानते हैं m की वैल्यू आपकी 20 है, और h की वैल्यू आपकी 2 है, और g की वैल्यू आपकी 10 है। तो देखिए 2 दूनी 4 और 2 जीरो के साथ 400 जूल। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो चलते हैं 246 नंबर क्वेश्चन। एक एक केजी की वस्तु 30 मिनट की हाइट, ठीक है, ऊंचाई से ऊपर भूमि पर
गिराई जाती है। गुरुत्व बल, हाँ, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा। डब्ल्यू की वैल्यू ही तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, मान लीजिए जी की वैल्यू क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। हाँ, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो यहां से देखिए, मान लीजिए m = 1 kg, फिर इसकी गुरुत्वीय त्वरण g की वैल्यू क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद देखिए h की वैल्यू क्या है आपकी, 30 मीटर। तो अब जानते हैं फार्मूला क्या हो जाएगा, P × E mgh। ठीक है ना, W की जगह क्या आ जाएगी, पावर। ठीक है, गुरुत्वीय बल, एनर्जी, कुछ नहीं, वैल्यू रख दो, आ जाएगा आपका mgh। क्या, 1 × 10 × 30। आप जानते हैं कि 1 को मतलब एक जीरो के साथ ये मिल जाएगा, तो 300 जूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए यहाँ से देखिए, ये वाला देखिए, चलो। 247 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे 800 किलोग्राम, 800 केजी, 800 केजी की एक कार द्वारा 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड वेग बढ़ाने में किया गया कार्य, डब्ल्यू की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, चलो। अब देखना है यहाँ से फार्मूला बनता है क्या, किया गया कार्य इज इक्वल टू गति ऊर्जा में परिवर्तन। गति ऊर्जा में परिवर्तन, फार्मूला आपको एक लिख करा चुके हैं। ठीक है, कार की वैल्यू फाइंड, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। यहाँ पे माइनस होगा, माइनस लगा लीजिए। चलो, इसी से लगाते हैं, माइनस माइनस। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई, वैल्यू रखिए हाफ, एम की वैल्यू कितनी है आपकी 800, एफ की वैल्यू कितनी है आपकी 800। ठीक है, V2 की वैल्यू थी आपकी 10, देखो एम की वैल्यू इज इक्वल टू 800 kg। ठीक है, और V1 की वैल्यू थी आपकी 5, V1 की वैल्यू थी 5 मीटर पर सेकेंड। V2 की वैल्यू थी आपकी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, चलो, वैल्यू यहाँ पे देन पुट की। देखो V2 की वैल्यू आपकी 10, और 10 का बस स्क्वायर करना, क्योंकि ये फार्मूला है ना, 10 स्क्वायर 5 स्क्वायर। अब जानते हैं ये तो आपका कितना हो जाएगा। देखो ये आपका अभी तो एज इट इज रखा, ये तो अभी यहीं पे काट देते, कोई दिक्कत नहीं। और 100 का स्क्वायर जो आपका, देखो 100, देखो सॉरी, 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर आपका 25। और देखो 100 से, देखो यहाँ पे 100 से आपने 25 लेस किया, तो वैल्यू कितनी आई आपकी, 75। ठीक है ना, अब 75 इंटू में आ गया, और ये कितने से कटेगा आपका, 400 से। और आप जानते हैं कि देखो 400 से कटेगा। ठीक, अब आपका क्या हो गया, 400 × 75। ठीक है, 400 × 75, तो कितना हो जाएगा, आप जानते हैं कि देखो देखो जीरो तो आपके दो तो आएंगे आएंगे, दो जीरो बढ़ गए। ठीक है, उसके बाद देखो 4 × 5 = 20, एक जीरो और बढ़ा, कैरी, देखो इंटू करा लेते हैं, इसका इंटू जब कराएंगे तो आपका 3000 ही आएगा। देखो ऐसे, क्या आपका 4 × 75 इंटू आपका, देखो 100 आपने 12 दिया, इसको हटाओ बाद में कर लेंगे। देखो इसका 4 × 5 = 20, जीरो, कैरी आपका 2। ठीक है, 4 × 5 = 20, और 7 × 4 = 28, और 2 = 30। मतलब कि तीन, तीन के साथ दो जीरो यहाँ पे, दो जीरो यहाँ पे, मतलब 3 × 10⁴। तो कहाँ पे दिख रहा है 3 × 10⁴, वो है आपका ऑप्शन नंबर। देखो 3 × 10⁴, ये तो जूल में था। अब जब जूल में आप से आपको किलो केजी में आप जब कन्वर्ट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 30। ठीक है ना, 30 kg, केजी में जब कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि देखिए 1 kg में, 1 kg में तो आप जानते हैं 1000 ग्राम। ठीक है ना, चलो, बस केजी में कन्वर्ट कर दिया।
ठीक है ना। तो देखो आप जानते हैं यहीं से आप काट सकते थे कि इसको केजी में कन्वर्ट कर दिया, इसकी वैल्यू को 30 केजी जूल आ गई। चलो आप देखिए यहाँ पे 248 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20 केजी भार की एक वस्तु को, 20 केजी भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स बल द्वारा किया गया कार्य वर्क की वैल्यू बतानी है। क्या किया गया कार्य, यानी डब्ल्यू की वैल्यू आपको फाइंड करनी है यहाँ पे। देन जी की वैल्यू आपको गिवन करा दी, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए वस्तु द्वारा वस्तु देखो अब वस्तु का द्रव्यमान m इज इक्वल टू की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू आपकी 20 केजी। इसका देखो ऊंचाई हाइट h की वैल्यू आपकी 2 मीटर, h की वैल्यू आपकी 2 मीटर। इसका गुरुत्वीय त्वरण g की वैल्यू तो आपको देन पुटी गिवन ही करा दी थी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका देखो अतः वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया जो आपका कार्य होगा वो कितना होगा 2 मीटर, और ऊंचाई पर वस्तु की स्थिति ऊर्जा क्या होगी वो देखो कार्य। अब देखो फार्मूला लगाते हैं आपका, ये तो आपकी स्टेटमेंट थी समझने के लिए ये वाली। अब देखो W इज इक्वल टू एम जी एच। अब देखो W तो आपको फाइंड करना, वो आपका एज रहेगा। और देखिए M की वैल्यू आपकी कितनी थी 20, और G की वैल्यू आपकी कितनी थी 10, और H की वैल्यू आपकी कितनी है 2। देन आपको देखो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 जीरो के साथ 400 जूल। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए। अब देखिए ये वाली यूनिट का जो आपका पहला चैप्टर था क्या था, कार, यानी आप देखो ना कार वाला, आपने ये वाली यूनिट फिनिश कर ली ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलो सेकेंड यूनिट चल रही थी जिसमें क्या, मैकेनिक्स, हाँ यांत्रिक, यानी यांत्रिकी मतलब मैकेनिक्स, जिसमें आपकी पहला चैप्टर था इस यूनिट का कार यानी वर्क, जिसमें आपने ये वाले चैप्टर आपने फिनिश कर लिया। समझ पाए ना। तो बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको पढ़ के, क्योंकि इसमें आपके ज़्यादातर आपके न्यूमेरिकल थे और बहुत ही अच्छे टाइप के न्यूमेरिकल थे, कुछ नहीं 2-4 न्यूमेरिकल किए और उसके बाद हमने देन आंसर फार्मूला भी हमने अपने माइंड में प्रिंट कर दिया बाय डिफॉल्ट कहीं पे, तो आपको बार बार आ रहा था सीन करा, तो प्रैक्टिस करते रहिए। और अच्छा देखो इतने कम समय में हमने ज्यादा क्वेश्चन कर लिए, इसीलिए मैंने पहले ही आपका आंसर सोल्यूशन यहाँ पे पुट कर दिया था। बस समझना है, टू द पॉइंट बात करनी है, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अगर इन केस कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स तो है ही अपना, वहाँ पे अपना आप टाइप कर सकते हैं। बाकी आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है ना, सारी कुछ बेसिक चीजें समझी। और सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर हमने फिनिश भी कर लिया, कार यानी वर्क। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, सारा कुछ आपको PDF वहाँ पे फ्री मिल जाएगा। तो मिलते हैं, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।